कंपनी को भी, इंटरलूप को भी इस सक्सेस के ऊपर इंशाल्लाह ताला ये 50,000 की जो कंपनी है, एम्प्लॉइज़ की कंपनी, इंशाल्लाह ताला ये एक दिन 5 लाख एम्प्लॉइज़ की कंपनी होगी। और मैं आरिफ हबीब साहब को, उनकी कंपनी को, बाकी जो कंसोर्शियम के मेंबर्स थे उनको भी मुबारकबाद देना चाहता कि ऐसे कंपनीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए सक्सेसफुली कैपिटल रेज कर रहे हैं। मुझे फ़ारूक सजवारी की जो बातें थी वो भी मैं सुन रहा था। मुझे खुशी है कि कुछ प्रोसीजर्स चेंज हुए। मैं इनके ऊपर ज़रा सा प्रेशर ज़्यादा डालता हूँ और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि फ़ारूक, जो हमें पता है कि मार्केट ओवर रेगुलेटेड है और वो ओवर रेगुलेटेड कोई पर्पस नहीं सर्व कर रही है। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल एक्चुअली एसईसी से ज़्यादा फ़ारूक, इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है ना वो पेपरा रूल्स है। मैं उस दिन फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहा था, मैंने उनको ये प्रोजेक्ट दिया है कि पेपरा रूल्स को रिविजिट करें। मैंने कहा यार, मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना, वहां पर 12 घंटे में डिसीजन होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोक्योरमेंट का और 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होती है। यहाँ 6-6, 8-8 महीने के प्रोसेस का होते हैं और 40 से 60% जो है पैसा खाया जाता है। सो खुदा का वास्ता, वी हैव टू रीविजिट दिस माइंडलेस रेगुलेशन which is done partly out of fear of पता नहीं कल कानून कोई पूछ लेगा, and partly frankly to just create opacity in the system. So बड़ी हमारी सबकी उम्मीद है, डायनामिक यंग एसईसी चेयरमैन है और उम्मीद है कि ये मार्केट को, और मार्केट पार्टिसिपेंट रहे हैं, समझते हैं मार्केट को। ही नोट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं सिर्फ बल्कि ग्लोबली समझते हैं कि दुनिया किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो लेट्स move our regulation at SEC and the capital market regulations to be consistent with the best practices जो दुनिया के अंदर हो रहा है। और ये सरकारी जो हमारी सोच है उससे ज़रा निकल के हमें सोचने की ज़रूरत है। KYC, इसमें कोई शक नहीं। मैं जिस कमरे में इस वक्त बैठा हूँ, इसी कमरे में लास्ट वीक मीटिंग हुई थी और इंटेंस प्रेशर में डाल रहा था फ़ारूक सजवारी के ऊपर, बिकॉज देखिए जो बात फ़ारूक ने की है ना, वो बड़ी सादा सी बात है और समझने वाली बात है। और ये सिर्फ इस चीज़ पे नहीं अप्लाई करता है, ये कैपिटल मार्केट की रेगुलेशंस पे नहीं अप्लाई करता है, ये अप्लाई करता है ओवरऑल अप्रोच। क्या पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता? और जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लोग हैं उनको तो सबसे ज़्यादा बेहतर इसका इदराक होना चाहिए। आप अगर ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर नहीं रहना चाहते तो फिर आप जैसी मर्जी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो करें। और आपको पता है मैं किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो हम ट्रेडिशनली करते रहे हैं। आप जो मर्जी फॉरेन पॉलिसी अपनाएं, आप जैसे मर्जी फाइनेंशियल सिस्टम अपनाएं, आप खुश रहें, नॉर्थ कोरिया की तरह जिंदगी कर लें, सुकून है, आराम है जिंदगी के अंदर के आपको कोई फिक्र ही नहीं है दुनिया क्या चाहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनकर रहें, आप ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनकर रहें, तो फिर हम ये नहीं कह सकते दुनिया को कि यार हाँ दुनिया में तो सारे ऐसे काम होता है लेकिन पाकिस्तान एक यूनिक जगह है भाई, यहाँ पे ना कोई सवाल पूछा जा सकता है, ना इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होती है, भाई ऐसे ही है, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है। ये आप और मैं तो सुनने को तैयार है, ये दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। सो हमने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, बड़े मुश्किल फैसले किए, वो फैसले किए इस हुकूमत ने जो डेकेड से चल रहे थे और सब बोलते थे कि ये होना चाहिए, कोई करने को तैयार नहीं होता था। सो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम ज़रा सा अपने लिए, जाहिर है कोई भी तब्दीली जो होती है, चेंज जो होती है, उससे डिस्ट्रप्शन होती है और एक नॉर्मल एक इंसानी फितरत है कि इंसान डिस्ट्रप्शन और डिसलोकेशन पसंद नहीं करता, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे द वे वी रन द इकोनॉमी, जिस तरीके से हम चलाते हैं, वो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के साथ मैच करेगी, वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स जिस तरीके के हैं, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ मीट करेगी, तो हमारे पास जो कैपिटल आएगा, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, उससे जो फायदा है वो इस मुश्किल से कहीं ज्यादा है। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बड़ी जरूरत है। फरूक, मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बात सुनकर मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है, अब इसके बाद मुझे अलग से बात करके फोन करके बता दीजिएगा कि आपने कहा कि जी लोग जो हैं वो बैंक्स का सिस्टम बहुत बेहतर है और बैंक्स के KYC रिक्वायरमेंट बहुत बेहतर हैं और मार्केट जो है कैपिटल मार्केट में हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से ज़रा मुश्किलात हो रही हैं। यार मुझे एक बात बताएं कि अगर जो आदमी खरीद रही है तो बाय डेफिनेशन उसका बैंक अकाउंट तो होगा ही ना। इफ यू आई एज्यूम कि वो कैश के थैले लेके तो नहीं आता होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो अगर उसका बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब वो तो KYC रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका है। सो हम दोबारा क्यों कर रहे हैं? सो व्हाई कांट ऑल द रेगुलेटर्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर
एंड एक दफा कर लो यार. इसी तरीके से हम टैक्स का भी वही कर रहे हैं. नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हमने काम शुरू कर दिया है और उसके अंदर पहली दफा वर्किंग ग्रुप्स नॉर्मली बनते थे. इस दफा पहली दफा एक वर्किंग ग्रुप बना है जो पहले कभी नहीं बना था और वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे. और ये 7th NFC अवार्ड के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं बिजनेस की और वहां पे भी हम यही कह रहे हैं कि यार आपने टैक्स देना है लेकिन आसानी तो पैदा कर सकते हैं ना. 5-5 सेल्स टैक्स रिटर्न क्यों जमा कराने पड़ रहे हैं बिजनेस को. उस पर भी अभी लाहौर में भी मीटिंग हुई थी. प्रोविंसेस सारे जो हैं वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी लेके आएंगे. सो बिल्कुल सही बात है. हम दुनिया के निजाम से अलग होकर अगर चलना चाहेंगे ये हम फैसला कर सकते हैं. नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा. दुनिया के साथ चलना है लेकिन उस चलने के लिए प्लीज जितना प्रैक्टिकल हो सके हमारे रेगुलेटर्स को. और आखिरी चीज मैं यही बोलूंगा, मुझे बड़ी खुशी है आप रेगुलेशंस ईज कर रहे हैं. ये भी जरा जहन में रखें कि वो जब आपके सिस्टम में नहीं है तो वो तो बाहर इसी मईशत के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर मादर पिदर आजाद जो मर्जी करता फिर रहा है. आपने कहा कि अगर तुमने ये गलती की तुम आए कैपिटल मार्केट के ऊपर तो मैं तुम्हारे ऊपर ये 1082 पेज का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेंक दूंगा और तुम अपना बिजनेस भूल जाओगे और ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भुगतते रहोगे. सो प्लीज लेट्स बी प्रैक्टिकल. लेट्स लुक एट द फैक्ट कि हमने एब्सोल्यूट बेस्ट पे फौरन नहीं पहुंचना है. बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आई आपकी जो बात है. ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए और ट्रांजिशन टाइम देना चाहिए. मेक इट अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू कम इनटू द मार्केट. आखिरी चीज मैं क्लोज करने से पहले ये कहूंगा एंड यहाँ पे आई विल शिफ्ट टू इंग्लिश. Richard, I hope you and Farooq are going to be crossing the T's and dotting the I's on the proposal that you and I have been discussing. And inshallah, we're going to put it in this federal budget, and that will become a source of long-term sustainable capital for the market. And inshallah ta'ala, you're going to see historic growth in the market, inshallah ta'ala. And now moving off from the capital market, since हम बात कर रहे हैं, एक आखिर में सिर्फ एक चीज मैं बोल दूं कि यार ये खुदा का वास्ता अफवाहें फैलानी छोड़ दें. बेचारे मासूम लोगों को क्यों आप गलत मिसलीड कर रहे हैं. ये लोग वो किस दिन अखबार पे खबर लग जाती है असद उमर ने कह दिया 160 का हो गया, IMF ने कह दिया 180 का हो जाएगा डॉलर. फिर अगले दिन खबर लग जाती है IMF ने मुतालबा किया है कि करेले जो है कम से कम 350 रुपए किलो बिकने चाहिए. खुदा का वास्ता स्टॉप स्प्रेडिंग दिस रूमर्स. IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए. बात बड़ी वाज़ेह है, सिंपल सी बात है. पाकिस्तान ने ट्रेडिशनली अपने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यूड रखा है. पाकिस्तान की मईशत का उससे नुकसान हुआ है. पाकिस्तान का रुपया जो है वो उसकी जो फंडामेंटल्स हैं उसके मुताबिक अलाइन होना चाहिए. उसका मेयार बड़ा सादा सा है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यहाँ पे कमरे में लोग बैठे हुए जो सब उसको समझते होंगे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका जनवरी 2018 में 127 पे पहुंचा हुआ था. रुपया बुरी तरीके से ओवर वैल्यूड था. आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुका है कि रूपी इज इन इक्विलिब्रियम. इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर सकता. कोई वजह नहीं है एक बड़ी डिवैल्यूएशन होने की. सो सुकून करें, इंटरलूप के शेयर खरीदें. मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हुई है इस वक्त. पी मल्टीपल्स बेतहाशा अट्रैक्टिव है. मार्केट के अंदर पैसा लगाएं और ये डॉलर खरीद के अपनी पैसा ना बर्बाद करें. थैंक यू वेरी मच जी एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंटरलूप. एंड आरिफ भाई, उम्मीद है कि ऐसी लिस्टिंग, ऐसी कंपनीज को आप प्रमोट करेंगे और मजीद ऐसी लिस्टिंग देखने में आएंगी. थैंक यू वेरी मच असद साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज. अगर आपके व्यूज पे अमल हो गया तो इंशाल्लाह ये 2.5 लाख इन्वेस्टर से मिलियन इन्वेस्टर्स बहुत आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह. Now we would now distribute the mementos to the investors. So I would now request Farooq Sabzwari sahab